तो आपकी 100% सही है। डर तो लगेगा आपको, वो साग कालू आपके लायक ही नहीं है। क्यों लगता है? आप खुद ही सोचिए, आप उस दिन अपने बड़े बड़े सपनों की बात कर रही थी, आपके सपने को सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए कसम से। और वो उल्लू, अरे ससुरे के दिमाग का इंजन सदियों पुराना है। ऐसे लोग के हिसाब से औरत का बस एक ही काम होता है, घर संभालना। बीवी मतलब रोटी बनाओ, बर्तन मांजो, पति के हाँ में हाँ मिलाओ। औरत के सपने अपने ऐसे लोग के दिमाग में घुसते ही नहीं है। कहाँ वो लल्लू और कहाँ बड़े बड़े सपने देखने वाली मैडम, कोई मेल ही नहीं है ना। ने कह तो दिया है कि हर कदम पर उनका साथ देंगे, पर वो हमारे लिए 2 कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं। मैं बिल्कुल वही कह रहा था मैडम, उसे बस एक लड़की चाहिए जो फौरन में उसका बर्तन मंजन कर दे। हम कह रहे हैं भैया इतना पैसा है तो जरा पैसा खर्चा करो। धोने के लिए क्या कहते हैं उसे, वॉशिंग मशीन खरीद लो, खाने के लिए रसोईया रखवा लो। बेकार में हमारी पढ़ी लिखी बड़े बड़े सपने देखने वाली मैडम की जिंदगी कहाँ बर्बाद कर रहे हो भैया। आप तो बस एक बार हाँ कहिए मैडम, बस बोलिए यस, फिर देखिए जलवा हमारा। बेटा मिट्टी से चूल्हा बनाकर रस्म पूरी कर लो। संगम, अरे संगम, सीरियसली संगम, मतलब तुम यहाँ सबके सामने मिट्टी में गिर गई तो कितनी क्लमज़ी हो तुम। हर जगह तुम मेरी इंसल्ट करवाती रहती है। कल को मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया होगी, वहां पर भी इंसल्ट करवाओगी मेरी ये गवारो टाइप हरकतों की वजह से। मेरे मुंह पे कीचड़ उछाल दिया। कोई नहीं संगम, तुम भी ना। अरे दामाद जी सुनिए, ऐसे नाराज। हेमा, तो दामाद जी के लिए जल्दी से तौलिया और पानी लेकर जाओ। अब तुम यहाँ कर बैठो, आओ जल्दी बैठो। मैडम वो आपको चोट लग गई है ना मैडम, बहुत खून भी बह रहा है। क्या विकी की किडनैपिंग के पीछे छुपा सच सबके सामने आने वाला है? क्या कृष्णा की एक झूठी कहानी उसके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है? आखिर विकी अचानक वापस कैसे आ गया और क्या संगम और कृष्णा के बीच शुरू हो रही दोस्ती आने वाले दिनों में एक नया मोड़ लेने वाली है? आज बरेली के बच्चन का एपिसोड सस्पेंस, इमोशंस और कई शॉकिंग ट्विस्ट्स से भरा हुआ नजर आया। एपिसोड की शुरुआत होती है जब संगम के पिता विकी को बचाने के लिए पुलिस की मदद लेने की बात करते हैं। ये सुनकर घर में सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। कृष्णा को भी शौक लगता है, लेकिन विकी के पिता पुलिस के पास जाने से साफ मना कर देते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर किडनैपर्स को पुलिस की खबर मिल गई तो विकी की जान खतरे में पड़ सकती है। उसी वक्त निर्गुण आकर बताता है रजिस्ट्रार लगातार फोन कर रहा है और कोर्ट मैरिज के बारे में पूछ रहा है। तब संगम के पिता फैसला करते हैं कि रजिस्ट्रार को बता दिया जाए कि विकी और संगम की कोर्ट मैरिज आज नहीं होने वाली। ये बात सुनते ही संगम के चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो कृष्णा का दिल से शुक्रिया करती है क्योंकि उसकी वजह से ये शादी रुक गई है। दूसरी तरफ कृष्णा भी बहुत खुश नजर आता है। वो तुरंत गंगा को फोन करता है और बताता है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है और अब विकी को छोड़ा जा सकता है। घर में सबको लगता है कि मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। जब संगम के पिता सबको एसपी ऑफिस चलने के लिए कहते हैं तब कृष्णा घबरा जाता है। उसे डर होता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। वो कार स्टार्ट ही करने वाला होता है कि तभी विकी अचानक घर लौट आता है। उसे देखते ही सबकी जान में जान आ जाती है। विकी के माँ बाप उसे गले लगा लेते हैं और घर का माहौल इमोशनल हो जाता है। लेकिन जब संगम के पिता पुलिस कंप्लेन करने की बात करते हैं तो विकी उन्हें रोक देता है। वो झूठ बोलता है कि उसने खुद ही किडनैपर्स से निपट लिया था। वहीं कृष्णा ये सुनकर चैन की सांस लेता है क्योंकि उसका राज बच जाता है। दूसरी तरफ गंगा, सतलुज और माही घर लौटते हैं और देखते हैं कि पूरा घर धुएं से भरा हुआ है। सब घबरा जाते हैं और अंदर की तरफ दौड़ते हैं, जहाँ पता चलता है कि अजब ने खाना बनाने की कोशिश की थी लेकिन पूरा किचन खराब कर दिया। ये सीन कहानी में हल्का फुल्का कॉमेडी का टच लेकर आता है। बाद में संगम कृष्णा को खाना सर्व करती है और एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करती है। कृष्णा अपने प्रॉमिस और बच्चन फैमिली की तारीफ करते हुए सच का एक हिस्सा बता देता है। वो कह देता है कि विकी की किडनैपिंग उसके भाइयों ने ही करवाई थी ताकि शादी रुक सके। ये सुनकर संगम हंस पड़ती है और कहती है कि विकी असल में बहुत डरपोक है। इसी दौरान दोनों के बीच बातें बढ़ने लगती हैं। संगम कृष्णा के परिवार के बारे में पूछती है। कृष्णा बताता है कि वो अपने पिता और 3 भाइयों के साथ रहता है। वो अपनी माँ को याद करता है और इमोशनल हो जाता है, लेकिन यहाँ भी वो सच छुपा लेता है। वो अपने घर को स्वर्ग जैसा बताता है और कहता है कि उसके घर के सब लोग सेटल्ड हैं, सक्सेसफुल हैं। संगम उसकी बातों पर यकीन कर लेती है, लेकिन व्यूअर्स जानते हैं कि कृष्णा पूरा सच नहीं बोल रहा और यहीं से कहानी में नया सस्पेंस शुरू हो जाता है। वेल, क्या संगम को कृष्णा के झूठ का सच पता चलेगा? क्या विकी की किडनैपिंग का राज कभी खुलेगा? और क्या कृष्णा और संगम की दोस्ती प्यार में बदलने वाली है? आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? क्या कृष्णा का सच सामने आएगा या फिर कहानी में आएगा कोई बड़ा ट्विस्ट? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।